निकारागुआ की रहस्यमय झील की गहराइयों में एक युवा साहसी निकलता है जादू और खोज के सफर पर, जहां कथा और लोक कला के चमत्कारी किस्से उसे मार्गदर्शित करते हैं। डूबिए उस दुनिया में जहां किंवदंतियां जीवंत होती हैं और झील के सम्मोहक जल अपने आश्चर्यजनक रहस्य उजागर करते हैं। निकारागुआ की हरी भरी वादियों में एक किंवदंती थी, जादुई निकारागुआ झील की, जहां जल एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाता था। बुजुर्ग अक्सर उन रहस्यमय मछलियों की कहानियां सुनाते जो चटकीले रंगों में ढुकी थीं और उन्हें खोए हुए खजानों की संरक्षक मानते थे, खजाने जो शांत झील की गहराइयों में छिपे थे। एक दिन एक साहसी युवा जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए जाना जाता था, झील के रहस्यों को उजागर करने निकल पड़ा। एक छोटी नाव और अपनी जाल के साथ उसने यात्रा शुरू की, जहां रहस्य और वास्तविकता का संगम था, उन नीले जलों में जिनमें प्राचीन आत्माओं के जीवित होने की बातें कहानियों में थी। रात गहराते ही उसने देखा कि झील की सतह पर चमचमाते मोती उभर आए, जो उसे झील के मध्य की ओर ले जा रहे थे। वह इन चमकीले निशानों का पीछा करता रहा। उसकी आत्मा पुरानी कहानियों और हवा की कानाफूसी से उत्साहित थी। आखिरकार वह एक धुंध से ढके द्वीप पर पहुंचा, जहां समय जैसे थम गया था। कहते हैं यह द्वीप एल ग्वाटूसो का घर था, एक किंवदंती सा जीव जो सदियों की बुद्धि रखता है और झील का संरक्षक है। एक रूप बदलने वाले जीव जो निकारागुआ भर में भय और सम्मान से देखा जाता है। युवा भले ही पहले घबराया हुआ था, फिर भी साहस करके वह एल ग्वाटूसो के पास पहुंचा। उसके मन में सवालों की बाढ़ थी और आश्चर्य से भरी आंखें थीं। उसने झील के रहस्यों और उसके गर्भ में छिपे खजानों के बारे में जानना चाहा। एल ग्वाटूसो ने उसकी सच्ची नीयत को समझकर झील के इतिहास की कहानियां सुनाना शुरू किया। खोई हुई सभ्यताओं, भूली जादू और सुरक्षा करने वाली आत्मा की दास्तानें। उसका हर शब्द हवा में गूंजता और उसके पीछे झिलमिलाती रोशनी की लहरें छोड़ता जाता। युवक को अतीत के दर्शन हुए, प्राचीन उत्सव, साम्राज्यों का उत्थान पतन और प्रकृति की अनंत सुंदरता जिसे झील के संरक्षकों ने सहेज के रखा था। हर दृश्य ऐसे बहता जैसे नदी समुद्र से मिलने दौड़ रही हो। इस अनुभव से आलोकित होकर युवा को एहसास हुआ कि झील के असली खजाने स्वर्ण या रत्न नहीं हैं, बल्कि वे कहानियां हैं, एक जीवंत विरासत जो निकारागुआ की सांस्कृतिक आत्मा में गूंथी हुई है। यही वे रत्न थे जो झील की चमकीली सतह के नीचे सचमुच सुरक्षित थे। युवक ने एल ग्वाटूसो को उनके लिए धन्यवाद दिया और अपने घर लौटने को निकला। उसकी नाव इन मोतियों की चमक से मार्गदर्शित शांत झील पर भूमि की ओर बढ़ी। पहुंचकर उसने गांव वालों को अपनी रोमांचक कहानी सुनाई। झील के नीचे छुपे अजूबों की दास्तानें, रहस्यमय जीवों, कालातीत जान और एक ऐसी विरासत की कथाएं जिसने श्रोताओं को अचंभित कर दिया। जैसे जैसे ये कहानियां फैलीं, वैसे वैसे झील को सहेजने और संजोने की चाहत भी बढ़ी। गांव वालों ने झील की कहानियों और आत्मा को समर्पित उत्सवों का आयोजन शुरू कर दिया, जिससे सांस्कृतिक धरोहर के लिए नया आकर्षण पैदा हुआ।
हर उत्सव गीतों, नृत्य, अभिनय और कलाओं की रंगीन चादर बन गया, जो समुदाय और झील के रहस्यों बीच गहरे संबंध का प्रतीक था। यह किंवदंती पीढ़ियों को जोड़ती रही एक साझी कहानी के रूप में जिंदा है। दूर दूर से लोग निकारागुआ झील की जादुईता देखने आए। एल गुआटुसो की कहानी सुनने और धुंध में छुपे द्वीप का नजारा पाने। वह युवा अब एक अनुभवी कथावाचक बन गया था, जिसकी कहानियों में इतिहास और जादू जीवंत हो उठते थे। समय के साथ निकारागुआ झील की किंवदंती देश की सांस्कृतिक चादर में बुन गई। वह एक सजीव कहानी बन गई, जो पारिवारिक जमावड़ों में कलाकृतियों में जीती रही, सांझी विरासत का खजाना बनकर। दुनिया चाहे जितनी बदल गई हो, किंवदंती की आत्मा फिर भी बची रही, हर नए कथन के साथ ढलती और आगे बढ़ती रही। कक्षा में और अलाव के पास नई पीढ़ियां उसे पुराने युग की चीज नहीं, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाली किरण मानकर अपनाती रहीं। वो युवा जो कभी एक रहस्यमय झील का अन्वेषक था, अब खुद निकारागुआ की लोक कथाओं का हिस्सा बन गया था। अपनी जिज्ञासा से उसने सिर्फ झील के खजानों को ही नहीं, बल्कि अपनी भूमिका भी खोजी, समय रहित कहानियों का रक्षक बनकर हमेशा के लिए उस जादुई जल से जुड़ गया।